नमस्कार दोस्तों। बिहार डायरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा था गया का विख्यात विष्णुपद मंदिर, और आज हम लेके आए हैं इसका दूसरा भाग। इस एपिसोड में हम चलेंगे वहां जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मंदिर। इस बार का अनुभव थोड़ा अलग रहा क्योंकि मैंने इस जगह को दोनों गेटों से देखा। पहले गेट से जब मैं अंदर गया तो सामने ही दिखा वो भव्य और शांत महाबोधि मंदिर, जहां हर कोने में शांति और भक्ति बसी हुई थी। लोग ध्यान लगा रहे थे, कोई जमीन पर बैठा, कोई पेड़ के नीचे और कोई आंखें बंद करके बस खुद में लीन। फिर जब मैं दूसरे गेट से गया तो वहां का माहौल भी कम खास नहीं था। जैसे ही आगे बढ़ा, बाईं तरफ श्री राम जानकी मंदिर दिखा और साथ में श्री जगन्नाथ मंदिर भी था। मैंने जूते उतारे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले दर्शन किए अपने प्रिय प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के। फिर आगे बढ़कर जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए। मंदिर के ऊपरी हिस्से से नीचे देखा तो दूर तक फैला हुआ महाबोधि मंदिर परिसर, और वहां ध्यान लगाते हजारों लोग। वाकई मन को छू लेने वाला दृश्य था। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर। मैं हूं संतोष, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सफर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। मैंने टोटो पकड़ लिया है और अब हम निकल पड़े हैं महाबोधि मंदिर की ओर। यहां से मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, करीब 10 मिनट का रास्ता है। चारों ओर हरियाली, शांत रास्ते और टोटो की हल्की रफ्तार इस सफर को और भी खास बना देती है। बस कुछ ही देर में हम उस पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां एक जरूरी बात ध्यान में रखें। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। आपको प्रवेश द्वार पर ही सब कुछ जमा करना होता है। हाँ, अगर आपके पास DSLR या कैमकॉर्डर है और आप उसे अंदर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है और एक निर्धारित शुल्क भी देना होता है, जो कि आमतौर पर 300 से 400 रुपए के बीच होता है। इसलिए अगर आप शूटिंग या फोटोग्राफी के मकसद से आ रहे हैं तो पहले से तैयार रहें और जरूरी अनुमति जरूर लें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विष्णुपद मंदिर, जो गया का एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक और बेहद खास जगह, महाबोधि मंदिर। यह मंदिर न केवल गया का बल्कि पूरे भारत का एक गौरव है। ये वही जगह है जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। चारों ओर से हरियाली से घिरा शांत वातावरण, पक्षियों की आवाजें और साधु संतों का ध्यान लगाना, यह सब मिलकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है।
महाबोधि मंदिर की मुख्य पहचान है वहां स्थित वह बोधि वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बैठकर तपस्या की थी और अंत में उन्हें बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। आज भी उसी स्थान पर वह पेड़ है। भले ही वह मूल पेड़ ना हो, लेकिन उसी की शाखा से उगा हुआ है। यहाँ पर भक्त ध्यान करते हैं, मौन व्रत रखते हैं और अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। मंदिर का मुख्य स्तूप भी बहुत ही आकर्षक है। इसकी बनावट पूरी तरह बौद्ध स्थापत्य शैली में की गई है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक सुनहरी मूर्ति है जो ध्यान की मुद्रा में है। यह मूर्ति श्रीलंका से लाई गई थी और यह पूरी तरह से सोने से मढ़ी गई है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, म्यांमार और अन्य देशों से बौद्ध अनुयायी यहाँ हर साल आते हैं। सुबह के समय यहाँ की आरती और मंत्रोच्चार का अनुभव बेहद दिव्य होता है। मंदिर परिसर में कई जगह बैठने की व्यवस्था है जहाँ लोग ध्यान करते हैं। कुछ लोग घंटों तक ध्यान में लीन रहते हैं। इस स्थान पर बैठने मात्र से ही एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे सब कुछ थम गया हो। महाबोधि मंदिर के पास ही स्थित है श्री राम मंदिर। यह मंदिर छोटा जरूर है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग आभा है। यहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं स्थापित है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान गया में पिंडदान किया था और यह स्थान भी उसी से जुड़ा है। श्री राम मंदिर में रोजाना पूजा पाठ होता है और यहाँ के पुजारी बड़े सरल और भावुक स्वभाव के होते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखो तो गया हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं के संगम की एक बेहतरीन मिसाल है। इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे महाबोधि मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ आकर न सिर्फ पर्यटक
बल्कि साधक भी आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। श्री राम मंदिर से जुड़ी श्रद्धा और भगवान बुद्ध से जुड़ा ज्ञान दोनों यहां एक साथ मिलते हैं। अगर आप कभी गया जाए तो महाबोधि मंदिर और श्री राम मंदिर दोनों को जरूर देखें और थोड़ी देर ध्यान में बैठें। शायद आपको भी खुद से मिलने का मौका मिल जाए।